कैसे हो बेटा? ठीक। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 to 6 इससे जस्ट पहले वाले सेशन में हम लोगों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने नोट कर रखा है। कह रहा है इन हाउ मेनी वे कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 की क्रिकेट टीम कितने तरीके से कोई सेलेक्ट कर सकता है? फ्रॉम 17 प्लेयर्स। 11 को सेलेक्ट करना है कहां से? 17 प्लेयर से। इन व्हिच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। बात समझने की कोशिश करना बेटा। 11 की टीम तो बनानी है, लेकिन उस 11 में 4 बॉलर्स होने चाहिए और 7 अदर प्लेयर्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब है हमारे पास बेटा 5 प्लेयर्स जो बॉलिंग कर सकते हैं, 5 प्लेयर्स कैन बॉल। तो हमको जो सिलेक्ट करना है 4 बॉलर्स। क्या कहता है कि 4 बॉलर्स होना चाहिए, एग्जैक्टली इंक्लूड होना चाहिए 4 बॉलर्स, जिसमें 11 में। तो 4 बॉलर्स कहां से सेलेक्ट करोगे? 4 बॉलर्स को जो बॉलर जो बॉलिंग कर सकते हैं उसी में से हम सेलेक्ट करेंगे। तो 4 बॉलर्स कैन सेलेक्ट फ्रॉम 5 बॉलर्स। कितने तरीके से करेंगे बेटा? 5 में से हमको 4 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो 4 तो सिलेक्ट हो गए। किस में से बेटा? 11 में से। 11 की टीम बनानी है। 11 की टीम बनानी जिसमें हमने 4 सिलेक्ट कर लिया बॉलर्स को। तो बचे कितने? 7 अदर 7 प्लेयर। Other 7 players can be selected from remaining। कितने बॉलर बचे? 5 तो बॉलर हैं। कितने अदर प्लेयर बच गए? 17 में से 12, रिमेनिंग 12 प्लेयर्स। कितने को सिलेक्ट करना है? 7 को। 7 को सिलेक्ट करना है कितने में से? 12 में से। Therefore, team of 11 selected by ठीक है 5 CR इंटू सी। क्या था? क्या ये कुछ उल्टा लिया मैं? 12 में से 7 को सिलेक्ट करना है। 12 C 7। ठीक है, टीम ऑफ 11 सिलेक्टेड बाई 5 C4 इंटू 12 C7। ठीक है बेटा, बस इतना ही तरीका है। कौन सा रूल लग गया यहाँ? भाई मल्टीप्लिकेशन रूल। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जो मल्टीप्लिकेशन रूल है उसके हिसाब से एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, और दोनों तरीके चाहिए, दिस एंड दिस। स्टेप 4 बॉलर्स भी हो और अदर 7 खिलाड़ी हो, अदर 7 प्लेयर्स हो। तो ये हम मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से 5C4 इंटू 12C7 कर लेंगे बेटा। ये कितना हो जाता है? 5C4 बताता है फैक्टोरियल 5, डिनोमिनेटर में आ जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 का फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 7 का फैक्टोरियल। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्यों इसको 5 को हम
कितना बार लिखना है, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख लेते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 4 को हम जो का तो लिखा लेते हैं, और 5 से 4 जाएगा 1 आएगा, और 1 का फैक्टोरियल बेटा 1 ही होता है। इसमें कहाँ तक ले जाएंगे, 12 को हम अप टू 7 ले जाते हैं। क्या लिखें, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 तो रहेगा ही, इंटू 12 माइनस 7 का फैक्टोरियल, क्या होता है 12 माइनस 7। ठीक है, तो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, और 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, क्यों सही चल रहा है बेटा, ये फैक्टोरियल 7 इस फैक्टोरियल 7 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 4 2 जा 8, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, और क्या हो सकता है, ये 3 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना न्यूमरेटर में कुछ बच रहा है बेटा ना, डिनोमिनेटर में बच रहा है। यहाँ क्या हो गया, 12 इंटू 11 इंटू 10, और क्या बचा बेटा, यहाँ 3 बचा है। ये कितना हो जाएगा, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 2 जा 22, 2 कई और 2, 11 1 जा 11 और 2 13 हो गया है ना बेटा। ठीक है, इंटू 30, ये 1 0 बढ़ा देंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये कितना आ गया आंसर आपका, 3960। वेरी गुड, यही आंसर भी आ रहा है। ये आंसर हो गया। तो क्या होगा बेटा, जो प्लेयर्स हैं क्या उसमें से हम जो क्रिकेट की टीम बना सकते हैं उसका नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 3960। ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ है। नोट कर लो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 तुमने नोट कर रखा, कहता अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। ठीक है, 5 ब्लैक बॉल्स हैं बैग में और 6 रेड बॉल्स हैं। डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। अब देखो एंड है तो मल्टीप्लिसिटी का रूल लगेगा, और सिलेक्शन की बात हो रही है तो कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक है, हमको क्या करना है बेटा, 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करना है। तो 2 ब्लैक बॉल हम कहां से सिलेक्ट करेंगे बेटा, रेड बॉल से तो सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हम 2 ब्लैक बॉल निकालेंगे 5 ब्लैक बॉल में से। तो हमने ये नोट कर रखा है 2 ब्लैक बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 ब्लैक बॉल्स 5C2। 5 ब्लैक बॉल्स हैं उसमें से 2 को हमको सिलेक्ट करना है, तो नंबर्स ऑफ वेज हो जाएंगे 5C2। सिमिलरली 3 रेड बॉल्स सिलेक्ट करना है। सिमिलरली 3 red balls can be selected from red ball कितनी है 6 red ball कितना जाएगा 6 में से सेलेक्ट करना है, कितने को 3 को सिलेक्ट करना है। इसके वेज ये हो जाएंगे। तो अब एंड की बात है तो हम एंड लिख लें क्या, therefore 2 black and जब वो एंड आ गया बेटा तो हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे। 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 11 बॉल्स लिख सकते हो। ठीक है, सिलेक्टेड कितना बेटा 5C2 इंटू 6C3 बेस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना बेटा प्यार से। 5C2 हमको क्या बताता है, फैक्टोरियल का 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 6C3 ये बताता है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू
6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। बस ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो टोटल नंबर का वेज आ जाएंगे बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 है और यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, तो हम 5 को एक्सपेंड करेंगे फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 पे छोड़ देंगे इसको, और फैक्टोरियल 2 को हम 2 इंटू 1 लिख लें। ठीक है, और यहाँ 5 में से 2 जाएगा इंटू फैक्टोरियल 3 आ गया, इंटू 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा, तो हम इसको फैक्टोरियल 3 तक ले जाएंगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, डिनोमिनेटर में एक फैक्टोरियल 3 को एक्सपेंड कर देते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3। ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, यहाँ भी ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 2 जा 4, यहाँ आ गया बेटा 10, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 से कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो ये कितना हो जाएगा 200 वेज हो जाएंगे। ठीक है, कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं 200 वेज, या नंबर्स हो जाएंगे 200 नंबर्स, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमने नोट कर रखा है, कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स। 5 कोर्स का प्रोग्राम चूज करना है इफ 9 कोर्स आर अवेलेबल। 9 कोर्स में से 5 कोर्स चूज करना होता, तो हम सीधे सीधे ये कह देते हैं कि नंबर्स ऑफ वेज हो जाएंगे 9 C5, 9 में से 5 को सिलेक्ट करना है। लेकिन एक कंडीशन लगा दिया, क्या कि एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी। अब देखो 9 कोर्स तो हैं, लेकिन 2 तो कंपलसरी हैं, उनको तो हमको लेना ही लेना है, उसको उसमें सिलेक्शन की बात नहीं है। तो सिलेक्शन के लिए हमारे पास कितने बच गए 7, और सिलेक्ट कितना करना था 5, और 5 में से 2 तो कंपलसरी है, तो हमको 3 को सिलेक्ट करना है। कितने को सिलेक्ट करना है 5 कोर्स को ना सिलेक्ट करके 3 कोर्स को सिलेक्ट करना है, क्यों 2 तो कंपलसरी है, और इसमें से 9 में से 2 कंपलसरी, 7 बच रहे हैं बेटा। कोई 2 कोर्स ऐसे हैं जो कंपलसरी वो लेने लेना है, तो हमारे पास सिलेक्शंस के लिए बचेंगे 7 कोर्स। तो 7 कोर्स को सिलेक्ट करना है, 7 कोर्स में से सिलेक्ट करना है कितने कोर्स को बेटा 3 कोर्स को। यही हमने यहाँ लिख दिया, क्या लिखा है 2 specific courses are compulsory. Since 2 specific courses are compulsory, therefore there are options for choosing course is 3. 3 कोर्स को हम चूज कर सकते हैं, हमारे पास 3 का ही ऑप्शन है, 5 का नहीं है। और कहां से फ्रॉम रिमेनिंग 7 कोर्स। तो क्या हो जाएगा बेटा therefore required नंबर्स ऑफ वेज, नंबर्स ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, सीधी सी बात हो गई। क्या 3 को सिलेक्ट करना है, 7 है हमारे पास, थे तो 9 में से 2 तो कंपलसरी है, तो हमारे पास ऑप्शन 7 कोर्स में से, और कितने को सिलेक्ट करना है 3 को, क्यों 2 तो कंपलसरी है। तो रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ वेज इक्वल टू NCR, n की जाते हैं 7 में से 3 को सिलेक्ट करना है बेटा, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 7 में से 3 जाएगा 4 आ गया बेटा, 4 तक इसको ले जाना पड़ेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और ये 3 को हम कर लेते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लें, इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 और 6 कैंसिल हो गया। तो कितने तरीके हो गए बेटा 35 वेज हो गए, यही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, और क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होते होते एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हुई। हमें उम्मीद है बेटा ये सेशन आपने ठीक से समझा होगा, आपने समझ दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में शेयर कर लो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।